नमस्कार दोस्तों। हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब हमें अचानक बड़ी रकम मिल जाती है। कभी किसी बोनस के रूप में, कभी किसी इन्वेस्टमेंट के लाभ के रूप में। ये रकम आपके फाइनेंशियल जीवन को, फाइनेंशियल लाइफ को बदलने की क्षमता रखती है। लेकिन यही मौका आपके फैसलों से आपकी पूरी दिशा भी तय कर सकता है। इस वक्त की गई सही या गलत चॉइस या पसंद आपके भविष्य को संवार सकती है या फिर बिगाड़ सकती है। तो कभी न कभी लाइफ में ऐसा मौका आता है या आ चुका होगा। लाइफ में हर इंसान के लाइफ में ऐसा मौका आता है जो एक न एक बार, कई बार आपके पास बड़ी अमाउंट आ जाती है किसी न किसी रूप में। तो उस समय अगर अभी तक वो मौका आपके पास नहीं आया तो आगे चल के ज़रूर आएगा। तो ऐसा मौका कभी आपके पास, कहीं आपने इन्वेस्टमेंट की है, कहीं आपने शेयर मार्केट में या फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कहीं आपने पैसा कहीं पे लगाया हुआ है, कहीं प्रॉपर्टी में वगैरह, जो भी जहाँ पे भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, या कैसे भी करके एक बार ज़रूर आपके पास बड़ी अमाउंट आ सकती है। तो ये जो जब बड़ी अमाउंट आपके पास आती है, मान लो आ गई आज बड़ी अमाउंट, तो आपको करना क्या है वो मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे एंगल से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। जो आपको 3-4 स्टेप्स लेने हैं इमिडिएटली जब आपके पास पैसा आ जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपके पास 4 पॉइंट्स लेके आए हैं जो आपको, आपके पास बड़ी अमाउंट, बड़ी रकम आ जाती है तो आपको ये स्टेप्स लेना चाहिए, जिस कारण आप ही नहीं, आपका परिवार ही नहीं, आपकी पूरी लिगेसी, आपकी पूरी नेक्स्ट जनरेशन इससे चेंज हो सकती है फाइनेंशियली। तो चैनल पर पहली बार हो, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। दोस्तों, मैं आज़ूम करता हूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया ही होगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला पॉइंट, कर्ज को ख़त्म करना। एलिमिनेट ऑल योर डेट्स। फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली कुंजी। दोस्तों, जब बड़ी रकम आपके पास आती है तो पहला कदम आपने क्या करना है? पहला कदम आपके ऊपर जितने भी कर्जे हैं, डेट्स है, बैंक्स के हो गया, रिश्तेदारों के हो गया, दोस्त के हो गया, वो सारे कर्जे आपको आज के आज ख़त्म करना है। जब आपके पास पैसे अकाउंट में आ जाते हैं तो बड़ी रकम जैसे आती है तो आपने ये जो मेंटली आपके ऊपर जो दबाव है, जो स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, जो आपकी प्रोग्रेस में जो रोड़ा है, अड़ंगा है, उसको निकालना है कर्ज के रूप में। ये जो कर्ज है आपकी मानसिक शांति को खा रहा होगा, मानसिक चैन सुकून को, नींद को खा रहा होगा। इसको आज ही ख़त्म करना है, कर्ज ख़त्म करना है। ये साइकोलॉजिकली आपके ऊपर जो दबाव है कर्ज का, उसको आपने, जैसे ही आपके पास बड़ी अमाउंट आती है, इस कर्ज को पूरी तरह से निकालना है ना। ये कर्ज जो है, इसके पैसे आते ही इसको निकालना है। ये आपके मन के ऊपर बहुत बड़ा दबाव होता है, उससे आपको रिलैक्स मिल जाएगा, आर्थिक तनाव से आपको मुक्ति मिल जाएगी और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का जो रास्ता है, आमदनी हासिल करने का जो रास्ता है, उस पे आप चलना शुरू कर दोगे। फाइनेंशियल फ्रीडम, एसेट क्रिएशन, वेल्थ जनरेशन तभी हो पाएगी जब आप इस कर्ज से बाहर निकलोगे। खुशी का भी कर्ज हो, एक पाई पाई, एक पेनी पेनी, एक पैसे, जो भी कर्ज हो, वो सब कुछ कर्ज आपको तुरंत चुकता करना है। कर्ज किसी का भी हो सकता है, प्राइवेट लेंडर्स का हो सकता है, दोस्त का हो सकता है, रिलेटिव का हो सकता है, बैंक्स का हो सकता है,
क्रेडिट कार्ड का लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है, पर्सनल लोन, कुछ भी हो सकता है। तो उसको सारे को क्लोज करना है जैसे ही आपके पास बड़ी अमाउंट आ जाएगी। तो आए है तो तुरंत कर लो, ये एक्शन आपने लेना है आपके फाइनेंसेस के लिए। बहुत ही अच्छी बेहतरीन बात आपको मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। एलिमिनेट ऑल योर डेट्स टुडे। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है रिश्तों में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन रिलेशनशिप। सुखी जीवन का आधार दोस्तों ये रिलेशनशिप, दोस्त मतलब रिलेटिव्स वगैरह। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि बड़ी रकम मिलने के बाद सिर्फ पैसे में निवेश करना पर्याप्त नहीं है। पैसा जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण रिश्तों में निवेश करना। रिश्ते केवल भावनात्मक समर्थन नहीं देते बल्कि ये जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाते हैं। आपकी लाइफ में आपने देखा होगा रिश्तों का क्या वैल्यू है। हमारे परिवार, हमारे भाई बहन, दोस्त, रिलेटिव्स, सभी का अपने अपने जगह पे अपने वैल्यू है। आपके पास पैसे नहीं थे तो रिश्तों में कभी मनमुटाव हो गया, रिश्ते दूर हो जाते हैं, दूरियां बढ़ती है, प्यार कम होता है। तो ये पैसे जब आपके पास आते हैं तो उनका भी रवैया आपकी तरफ देखने का बदल जाएगा। और आपके और उसके बीच में अगर कभी पैसे के कारण मनमुटाव हो गया, मतभेद हो गए, है ना, आर्ग्यूमेंट हो गया, तो जब आपके बीच का अगर उसका पैसा आपने लिया है तो वो देना ही नहीं रहेगा, तो आपके और उसका जो प्यार है वो दोबारा जनरेट होगा। अगर आप किसी को हेल्प भी करना चाहते हो, कभी हेल्प कर नहीं पाए हो, तो डेफिनेटली जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप उसकी हेल्प कर पाओगे, वो आपको भी थैंक यू बोलेगा। मतलब कहने की बात है जैसे ही पैसे आ जाते हैं तो यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप में पैसे से इन्वेस्टमेंट करना सीख लीजिए। ये सुखी जीवन का आधार है। आपस में सपोर्ट करना, समाज में बेहतर नेटवर्क बनाना और फाइनेंशियल और मानसिक संतुलन बनाना, इससे आपका रिश्ता और भी होता है सुधर जाएगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि रिश्तों में निवेश करने से हमें मेंटल पीस मिलेगी, है ना। जो कुछ करना है ज़िंदगी में आप कर सकते हो पैसे की हेल्प से। तो मेरे हिसाब से मुझे बताने की मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे जो लगा या मेरा जो एक्सपीरियंस है रिश्तों में निवेश, पैसे आने के बाद सारे आपके पर्सपेक्टिव, सारे आपके कंटेक्स्ट बदल जाएंगे। तो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आप रिश्तों का जो एंजॉय है पैसे आने के बाद आप ले सकते हैं। नंबर 3 मेंटल निवेश, मानसिक निवेश, सफलता का गुप्त मंत्र। आप आपने जो आपका जो मानसिक निवेश है उसके बारे में आपको सोचना है। केवल आपके व्यवहार पर ही असर नहीं पड़ता इसका, बल्कि ये आपके सोचने, समझने और डिसीजंस लेने के तरीकों भी बदलता है। जब आप किसी चीज़ में मानसिक रूप से पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो वो चीज़ न केवल बाहरी सफलता दिलाती है बल्कि आपको आंतरिक संतुष्टि भी देती है। इससे आपकी निर्णय क्षमता जो होती है बेहतर हो जाती है, डिसीजंस मेकिंग, आपको लॉन्ग टर्म में संतुष्टि मिल जाती है, आपके मन का मानो सशक्तिकरण हो जाता है। नंबर 4 लीगेसी वेल्थ, यानी कि विरासत संपत्ति, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर बनाना। हमेशा सोचते हैं कि जो पैसा हम आज कमा रहे हैं वो सिर्फ हमारे लिए है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बाद इस पैसे का क्या होगा? क्या आप चाहते हैं कि आपका पैसा आने वाले पीढ़ियों के लिए काम करे? तो दोस्तों विरासत संपत्ति सिर्फ पैसा के बारे में नहीं है बल्कि एक सोच है, एक रणनीति है जिससे आप अपने परिवार को फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं। ये आपकी मेहनत का परिणाम नहीं सिर्फ आपको बल्कि आपके बच्चों और आने वाले पीढ़ियों को भी फ़ायदा पहुंचाता है। इससे आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाती है, शिक्षा और मूल्य का निवेश हो जाता है और लंबे समय तक आने वाली संपत्ति जो होती है वो आपके लीगेसी में ट्रांसफ़र हो जाती है। दोस्तों उसके बाद 5वां पॉइंट है जो कि मेरे मन में था इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ, वो है आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। कौन सा क्रेडिट कार्ड? वो भी फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में लिया हुआ, एफडी के खिलाफ क्रेडिट कार्ड बनाना।
कभी सोचा है कि फिक्स डिपॉजिट के खिलाफ यानी कि क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट एफडी कि क्या समझदारी भरा कदम हो सकता है आपके लिए? अगर आपका फाइनेंसिस अभी तक ठीक नहीं था लेकिन अचानक ठीक हो गया, तो आपने आपका कभी ना कभी आपके सिबिल स्कोर के ऊपर इम्पैक्ट रहा होगा। तभी तो आपके फाइनेंसिस वीक थे, लेकिन अभी आपके पास पैसे आ गए तो आपको क्रेडिट कार्ड से ये होगा कि आपका सिबिल स्कोर इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आपकी एफडी होने से बैंकर्स विल आल्सो विल नॉट डिनाई यू, आपको मना नहीं करेंगे वो क्रेडिट कार्ड देने के लिए। तो ये एक प्रकार से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाएगा क्रेडिट कार्ड होने से। आपको क्रेडिट स्कोर सुधारने में सब कुछ ट्रैक में लाने के लिए पास्ट हिस्ट्री जो होती है फाइनेंशियल बिहेवियर की, वो सब कुछ सही सही हो जाएगी। तो दोस्तों, कहने की बात है कि ये 5 पॉइंट की बदौलत जब भी आपके पास पैसा आता है तो इस बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए, जो कि आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए अच्छा होता है। जब बड़ी रकम आपके पास आ जाए तो वो केवल एक फाइनेंशियल अवसर नहीं बल्कि एक सोच और दृष्टिकोण का भी अवसर हो जाता है। कर्ज को ख़त्म करें, रिश्तों में निवेश करें, मानसिक निवेश और लीगेसी संपत्ति बनाने का रास्ता चुनें। तो दोस्तों, जब भी आपके पास पैसे आ जाए, जब भी आपके पास बड़ी अमाउंट आ जाए अचानक कहीं से, जैसे कि मैंने बता दिया, तो आपको ये स्टेप्स को करना चाहिए। जैसे कर्ज को एलिमिनेट करना, कर्ज फिनिश करना। अपने रिलेशनशिप में कभी आपके दोस्त रूठे होंगे, कभी आपके भाई बहन रूठे होंगे, कभी आपकी गर्लफ्रेंड रूठी होंगी या बॉयफ्रेंड रूठा होगा। जो भी आपका जेंडर है उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपको रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए। हर रिलेशनशिप आपसे कुछ ना कुछ डिमांड करती है, हर रिलेशनशिप आपसे कुछ ना कुछ चाहती है। तो आपके पास जब पैसा आ जाएगा ना, तो सारा ये मैटर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पैसा मेन है, पैसा एक ऐसा साधन है जिसके बदौलत आप हर वो चीज़ कर सकते हैं जो आपको ज़िंदगी में पाना है। पैसा एक साधन है आपकी हैप्पीनेस को पूरा करने का। पैसा एक टूल है आपके जीवन के सकारात्मक पहलुओं का। तो पैसे को एंजॉय तभी हो पाएगा जब आपके पास आ जाएगा। इसलिए जब आपके पास बड़ी अमाउंट आना तो तय है, ज़िंदगी में कभी ना कभी आपके पास बहुत बार बड़ी बड़ी अमाउंट आएगी, लेकिन आपको उस समय का जो मौका है वो आपको भूलना होगा। ज़िंदगी के सभी सुख, सभी हैप्पीनेस तभी एंजॉय कर पाओगे जब आपके पास पैसा हो, आपके अकाउंट में फुल सपोर्ट, फुल बैलेंस हो, फुल पैसा हो, तभी आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन आने के बाद क्या करना है, ये आपने स्टेप्स ज़रूर लेना है कर्ज निकालने का। तो दोस्तों, इन शॉर्ट, ये सभी जो भौतिक सुख है, इस धरती का जो आस्वाद है, धरती का जो सुख है, ये दुनिया बहुत बेहतरीन है, दुनिया बहुत हसीन है। दुनिया का अगर इस पूरे वर्ल्ड का ये एंजॉय आपको लेना है तो आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। यही सत्य है, यही त्रिकाला बाधित सत्य है दोस्तों। कहते हैं कि वीर भोगे वसुंधरा, वो समय चला गया, कोई लड़ाई चलती होगी मेडिवल समय में। अभी आजकल पैसा है तो सब कुछ, सारा सक्सेस आपके कदमों में आ सकता है, बस अच्छा पैसा कमा लो। तो दोबारा बोलता हूँ, जो वीर है वही धरती का सुख भोग पाता है। धरती का मतलब जो रिसोर्सेस होते हैं, जो भी आपके जो भौतिक सुख के लिए जो इसेंशियल बातें होती है, उसका जो एंजॉय है तभी कर पाते हैं जब आपके पास पैसा हो। तो वीर भोगे वसुंधरा तभी, इसलिए मैं सोचा कि इस पे एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो बना दूँ कि जब आपके पास बड़ी रकम, बड़ी अमाउंट आ जाती है तो आपको इमीडिएट क्या स्टेप्स लेने चाहिए। ये मैंने छोटे से वीडियो द्वारा आपको बताने की कोशिश की है। आई होप मेरा जो भावार्थ है वीडियो बनाने का वो लीजिए। वर्ड्स कैसे भी रहे होंगे, कुछ बोलने के लिए आए होंगे, नहीं आए होंगे, इफ़ेक्टिव रहे होंगे, नहीं होंगे, उस पर मत जाइए दोस्तों। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके जाए, एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।